सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसका बायोलॉजी का चैप्टर 1, ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है कोशिका। कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है। यहाँ पे चैप्टर का नाम, मुख्य नाम है कोशिका, लेकिन यहाँ पे कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दी गई है कि कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। तो कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है। तो सिंपली आप कहेंगे कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। चूंकि इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसका नाम है पार्ट 1। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था ये देखिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिंपली कोशिका क्या है, कोशिका की कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा, कोशिका के प्रकार, कोशिका की संख्या किस पर निर्भर होती है, कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका जो होती है कुछ ऊतक का निर्माण कैसे होता है, अंगों का निर्माण कैसे होता है, कोशिका की खोज कैसे हुई, केंद्रक की खोज कैसे हुई, जीव द्रव्य की खोज कैसे हुई, कोशिका कोशिका क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में सिंपली जानने, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो बन रहा है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कोशिका का पार्ट 2। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं लोग? कोशिका की संरचना के बारे में इसमें सीखने वाले हैं लोग। कोशिका की संरचना को अध्ययन करने के लिए कई भागों में इसको बांटा गया, इन सब के बारे में हम लोग पार्ट 2 में ही सीखने वाले हैं लोग। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच गए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जानने वाले हैं लोग कोशिका की संरचना, कोशिका की परिभाषा हम लोगों ने अगले वीडियो में जाना है लोग। कोशिका की परिभाषा अगर आप नहीं जानते हो तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, और कोशिका के जो प्रकार है उन सब की परिभाषा भी नहीं जानते हो तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। एक ही वीडियो में तीनों के बारे में मैंने बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इस वाला लिंक का नाम मैं दे दूंगा कोशिका की परिभाषा, और उनके प्रकारों की परिभाषा मैं लिख दूंगा इस वाले डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप उन सब की परिभाषा को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं लोग कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कोशिका की संरचना को कई प्रकार भागों में बांटा गया, उन सबको देखते हैं लोग। उसके बाद पहली प्रकार को हम लोग आज के टॉपिक में लेते हैं लोग। तीन ही टॉपिक है, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना के प्रकार, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में ही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लोग। तो चलिए जानते हैं लोग कोशिका की संरचना। सबसे पहले देखते हैं, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न घटकों से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? कोशिकांग कहते हैं लोग। इसका एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, हमारा जो शरीर होता है वह किससे निर्माण होता है? अंगों के मिलने से हमारा शरीर का निर्माण होता है। अंग का निर्माण कैसे होता है? ऊतकों से मिलने से अंग का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण कैसे होता है? कोशिका से मिलने से हमारा ऊतक का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं ये जो कोशिका होगा यह हमारे शरीर का, जो अगर कहना चाहे तो कोशिकांग हो जाएगा ये भी, और अंग भी हमारा शरीर का क्या हो जाएगा? कोशिकांग हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा जो कोशिका होता है वह ऊतक का बना होता है, और जो हमारा जो कोशिकांग होता है वह घटकों से बना होता है, कई प्रकार से घटकों से बना होता है, और इसी घटकों को हम लोग कोशिकांग कहते हैं, मतलब कोशिका का एक अंग कहते हैं, कोशिकांग का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको नोट कर लेना है कि कोशिका की संरचना करने वाली, कोशिका का निर्माण करने वाले विभिन्न घटकों को हम कोशिकांग कहते हैं। इन सबको नोट कर लीजिएगा, मैंने आगे हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इस चीज को देखिएगा।
तो कोशिका का निर्माण करने वाले विभिन्न घटकों का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है और जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। पर जो कोशिकांग होता है मतलब जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के अंग जो होते हैं वह क्या करता है, विशिष्ट कार्य करता है। ऐसे विशिष्ट कार्य जो कोशिका के अंग एक विशिष्ट कार्य करता है, इसी विशिष्ट कार्य करने का अंग जो होती है कोशिका एक जीवित संरचना होती है। यहाँ पे देखिएगा इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका क्या है, एक जीवित संरचना है। ठीक है, ये जो कोशिकांग होता है इसी कोशिकांग के कारण ये जो कोशिका होता है एक जीवित संरचना, और इसी कोशिकांग के कारण यह जो कोशिका का जो कार्य करता है, ये जो कोशिकांग जो कार्य करता है इसी कोशिकांग के कारण हमारा कोशिका भी कार्य करता है। अतः ये कोशिकांग जो होता है, कोशिका जो होता है कोशिकांग के कारण ही जीवित एक संरचना है कोशिका, जो जीवन संबंधित सारे कार्य को करने में सक्षम होती है। इस कोशिकांग के कारण ही कोशिका जीवन संबंधित सारे कार्य को करने में सक्षम होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा जीवों के सभी प्रकार की कोशिका में एक ही प्रकार की कोशिकांग पाई जाती है। कितने भी प्रकार की कोशिका जीवों में जितने भी प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसका जो रूप होगा, आकार होगा, जो संख्या होगा, भिन्नताएं होंगी, लेकिन उनमें जो कोशिकांग पाई जाएंगी उसमें कोई भिन्नताएं नहीं होंगी। मतलब एक ही प्रकार की कोशिकांग पाई जाती है, चाहे वह जीव में कोई भी कोशिका हो, सब में एक ही प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कोशिका। उम्मीद करता हूँ आप इतना जान गए होंगे। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग विशिष्ट कार्य करते हैं। इसी कोशिकांग के कारण हमारा कोशिका जो होता है जीवित संरचना होती है। इसी कोशिकांग के कारण जीवन संबंधी सारे कोशिका जो होती है जीवन संबंधी सारे कार्य को करने में सक्षम होती है। जीवों में चाहे कितने भी प्रकार की कोशिका हो लेकिन उसका कोशिकांग एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं लोग कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें इसे 3 भागों में बांटते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन को सुगमत दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। इस चीज को आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कोशिका होता है कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 भागों में बांट कर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला होगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसे सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लोग दूसरा पार्ट है कोशिका द्रव और तीसरा पार्ट है केंद्रक। ये देखिएगा कोशिका झिल्ली एक ही पार्ट होता है लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर कई पार्ट होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर कोई पार्ट होते हैं जैसे कोशिका अंगक। ठीक है, ये कोशिका अंगक जो होती है कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जैसे कि अंतःप्राद्वीय जालिका ये भी कोशिका द्रव्य में ही पाई जाती है। तो इन सब की कोशिका द्रव्य के भी कई प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे लोग। जैसे राइबोसोम यह भी कोशिका द्रव्य का ही प्रकार है, भाग है। जैसे गाल्जी उपकरण या फिर गाल्जी का ये भी कोशिका द्रव्य का ही पार्ट है। जैसे लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, लवक या प्लेस्टिड यह सब कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। और केंद्रक में हम लोग सीखेंगे लोग, केंद्रक ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा कोशिका की संरचना को जानने के लिए। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसके भी कई भाग होते हैं। इसी केंद्रक के अंदर भी कई भाग होते हैं, इस चीज को देखिएगा। केंद्रक के अंदर जो होता है केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होता है, केंद्रक छिद्र होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, अंतःप्राद्वीय जालिका होता है, क्रोमैटिन जालिका होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग केंद्रक में जानेंगे लोग। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होता है। पहले हम लोग जानेंगे लोग कोशिका झिल्ली, दूसरा हम लोग जानेंगे लोग कोशिका द्रव्य, तीसरा हम लोग जानेंगे लोग केंद्रक। तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है एक ही पार्ट होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है एक ही पार्ट होता है। इसके एक और पार्ट होता है कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका द्रव्य कई प्रकार की होती है और केंद्रक कई प्रकार की होती है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में पढ़ने में कितना अधिक समय लग जाएगा, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक ही जो है यही अधिक समय आपका ले लेगा। कोशिका झिल्ली आपका अधिक समय नहीं लेगा और ये केंद्रक भी ये सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। और ये जो कोशिका द्रव्य इसका अध्ययन काफी मजेदार होगा, तो इसका अध्ययन करने के लिए काफी समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लोग कोशिका झिल्ली। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग कोशिका झिल्ली। देखने से पहले इस चीज को देखिएगा, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब कोशिका द्रव्य को जो आप देखते हैं उस कोशिका द्रव्य और केंद्रक को जब हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक को जब हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य कहते हैं लोग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये है जीवों में पाई जाने वाली कोशिका है, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली ये इधर वाली कोशिका है। अगर जीवों में पाई जाने वाली कोशिका में देखेंगे तो जीवों में ये जो पादप कोशिका होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, नहीं पाई जाती है। तो इसी को देखिए, ये जीवों में पाई जाने वाली कोशिका। इसमें देखेंगे तो ये वाला आपका जो भाग हो जाएगा, ये वाला भाग जो हो जाएगा कोशिका द्रव्य हो जाएगा।
ये आपका भाग कोशिका द्रव्य हो जाएगा और ये वाला भाग आपका केंद्रक हो जाएगा। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों के जब हम मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें देखेंगे ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका द्रव्य और ये है आपका केंद्रक। जब इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो आपका ये दोनों जो बन जाते हैं कोशिका द्रव्य बन जाता है। तो हम कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होते हैं कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य के एक भाग है। यानी अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इस चीज को देखिए, ये दोनों क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक है, और ये जो होता है जीव द्रव्य को घेरे रहता है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में सीखा था कि कोशिका जो होती है जीव द्रव्य से बनी होती है और यह जीव द्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। वह किससे घिरी होती है, कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका झिल्ली किससे घिरी होती है, तो पादप कोशिका में जो होती है कोशिका झिल्ली, वह कोशिका भित्ति से घिरी होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो इन दोनों के भाग को, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, और ये जीव द्रव्य जो होता है इस पार्ट से घिरा होता है, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। तो चलिए जानते हैं लोग। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को ही हम लोग जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं लोग कोशिका झिल्ली क्या। दोस्तों पहला टॉपिक कोशिका झिल्ली, यहाँ पे देखिएगा पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला टॉपिक है आपका के कोशिका झिल्ली। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटे थे, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली देखते हैं लोग पहला, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग कोशिका द्रव्य और उसके बाद केंद्रक देखेंगे। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक हम लोग आज की इस वीडियो में नहीं जान पाएंगे लोग, क्योंकि अधिक समय हो जाएगा। तो कोशिका झिल्ली जो है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे इसका स्पेलिंग दिख जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे इंग्लिश में कहते हैं लोग। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका के जो चारों सबसे बाहर देखेंगे, मान लीजिए आपका कोशिका है, इसके सबसे बाहर ये वाला जो पार्ट देखेंगे, जो रेड कलर का जो पार्ट है, यह सब क्या कहलाएगा, यही आपका कोशिका झिल्ली कहलाएगा। कोशिका में जब आप देखेंगे तो एक कोशिका के सबसे बाहर, मतलब जो कोशिका है इसके सबसे बाहर एक मुलायम, पतली और एक लचीली झिल्ली होती है। इसे ही हम लोग कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और इसे इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेलिंग क्या होगा, ये देखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंपली स्पेलिंग होगा PLASMA, और मेम्ब्रेन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, देखिए MEMBRANE। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इसका स्पेलिंग हो जाएगा। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये कहाँ होती है, यह कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर जो एक पतली, मुलायम और एक लचीली झिल्ली होती है, ये हमारी होती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। यह झिल्ली जीवित और अर्धपराग में होती है। यह झिल्ली जो होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, जीवित होती है और अर्धपराग में होती है। अर्धपराग में का अर्थ होता है कुछ वस्तुएं और उनके आर पार आसानी से आ जा सकती है। कुछ वस्तुएं जो होती है उसके आर पार आसानी से आ जा सकती है, अर्धपराग में का ये अर्थ होता है। चूंकि इस झिल्ली से कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसे चयनात्मक पराग में झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या कर रहा है कि ये जो झिल्ली होती है, ये वाला जो कोशिका के सबसे बाहर जो झिल्ली पाई जाती है, इसे तो हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन ये जो झिल्ली होती है जीवित होती है, मतलब इसमें जान होता है, यह जीवित होती है, और इसके साथ साथ यह अर्धपराग में होती है। अर्धपराग में का क्या अर्थ होता है, अर्धपराग में का अर्थ होता है कि कुछ पदार्थ जो होता है इस झिल्ली से अंदर आ जा सकते हैं, अंदर और बाहर आ जा सकते हैं इस झिल्ली से। अर्धपराग में का यही अर्थ होता है कि कुछ पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। किस झिल्ली से, इस झिल्ली से कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। चूंकि कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग चयनात्मक पराग में झिल्ली कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग चयनात्मक पराग में झिल्ली कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की स्थूलन नहीं पाया जाता, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में एक दोहरी दिखाई पड़ती है, जिसे बीच बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते। जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे इस झिल्ली पर, मान लीजिए हमने कोशिका को देखा, कोशिका के जब हमने झिल्ली को देखा, ये आपका बाहर वाला झिल्ली हो जाएगा। अब इस झिल्ली को जब आप इस पे और जूम करेंगे
तो यह दोहरी परत दिखाई देगी, इसमें दोहरी झिल्ली आपको दिखाई देगी और इस झिल्ली में आपको अनेक छिद्र दिखाई देंगे। देखिए आगे बताएगा कि देखिए बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हम लोग छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में झिल्ली कहते हैं। चूंकि वहाँ पे आपको नहीं लिखा है इसलिए इसे हम लोग छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में झिल्ली कह सकते हैं। चूंकि हमने आगे पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था कि जीवद्रव्य जो होता है छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली होता है छिद्रयुक्त तो होता ही है, इसके साथ साथ चयनात्मक पराग में होता है, मतलब कुछ पदार्थ अंदर और बाहर इससे आ जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका झिल्ली है, ये मान लीजिए कोई झिल्ली है, इसके बाहर कुछ है और इसके बाहर कुछ है, इसके बाहर मान लीजिए कुछ पदार्थ है और इसके बाहर मान लीजिए कुछ पदार्थ है। और यह झिल्ली कैसी होती है? छिद्रयुक्त होती है, मतलब कुछ छिद्र ही होती है, इसमें कुछ छिद्र होता है। तो मान लीजिए यह छिद्रयुक्त है। ठीक है, तो चलिए यह झिल्ली क्या है? छिद्रयुक्त है और इधर भी पदार्थ है और इधर भी पदार्थ है। मान लीजिए जब इसमें छिद्रयुक्त है तो कुछ पदार्थ इधर से इधर आ सकती है और कुछ पदार्थ इधर से इधर आ सकती है, कुछ पदार्थ इधर से इधर और कुछ पदार्थ इधर से उधर। तो यही झिल्ली जो होती है कुछ पदार्थ को अंदर और बाहर क्या करती है? आने जाने देती है। यह झिल्ली का कार्य होता है कि वो कुछ पदार्थ अंदर और बाहर आने जाने देती है। और यह झिल्ली क्या होती है? जीवित होती है। यह इसमें जीव होता है, ज्ञान होता है। यह झिल्ली क्या होती है? जीवित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये झिल्ली क्या होती है? जीवित होती है। और यह कहाँ पाई जाती है? कोशिका के चारों ओर एक मुलायम, पतली और लचीली होती है, झिल्ली होती है। इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? यह देखिएगा, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये आपको बहुत कम ही बताने को मिलता है, बहुत कम ही लोग आपको बताते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एक द्रव्य होता है, इसी से लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है आपका कोशिका झिल्ली। इसमें दो परत प्रोटीन तथा इसमें बीच में एक परत लिपिड का रहता है। ठीक है, देखिएगा ये जो इसमें दो परत होता है प्रोटीन का, इस झिल्ली में दो परत होता है प्रोटीन का और एक परत होता है लिपिड का। एक परत किसका होता है? लिपिड का होता है। दो परत प्रोटीन और एक परत लिपिड का किस में? कोशिका झिल्ली में होता है। ठीक ना, कोशिका झिल्ली में होता है दो परत लिपिड का और दो परत प्रोटीन का और एक परत लिपिड का। एक बार और यहाँ पे देखिएगा, ये है मान लीजिए कोशिका, और देखते हैं लोग कि कोशिका के सबसे बाहर एक मुलायम, लचीली और एक पतली झिल्ली होती है। ये वाला भाग, इसे हम लोग कहते हैं लोग कोशिका झिल्ली। इस पिक्चर में देखते हैं लोग, देखिए ये पिक्चर है जंतु कोशिका का और ये पिक्चर है कि पादप कोशिका का। जंतु कोशिका में देखेंगे तो इसके सबसे बाहर ये जो ब्लैक कलर का आपको सबसे बाहर दिख रहा है, इसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। ठीक है, तो ये वाला भाग जो होता है पतला होता है, लचीला होता है और मुलायम होता है, कि झिल्ली टाइप का होता है। ठीक है, पतला और लचीला जैसे झिल्ली जैसा होता है, पतला होता है और मुलायम होता है और लचीली होता है। ठीक वैसे ही झिल्ली टाइप का ये भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, पतला, मुलायम और लचीली होती है। इसे ही हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जो होती है छिद्रयुक्त होती है और यह चयनात्मक पराग में भी होती है। यह झिल्ली जो होता है जीवित होता है, मतलब इसमें जान होता है, वह अर्ध पराग में होता है। कुछ पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। चूंकि कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं इसलिए हम लोग चयनात्मक पराग में झिल्ली भी करते हैं। और इसमें छिद्र भी होता है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन सूत्रदर्शी की सहायता से इस झिल्ली पे जूम करेंगे तो इसमें दो परत दिखाई देते हैं। इस दोनों परत के बीच छिद्र होता है, इसलिए इसे हम लोग छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में झिल्ली भी कहते हैं। और यही छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में झिल्ली से कुछ पदार्थ अंदर और कुछ पदार्थ बाहर आ जा सकते हैं। और यह झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली में दो परत प्रोटीन की होती है और एक परत लिपिड की होती है। तो उम्मीद करता हूँ इन सब के बारे में आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ होंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं लोग। अब इसके कार्य देखते हैं लोग, कुछ महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका झिल्ली की, इसके बारे में हम लोग देखते हैं लोग। चलिए देखिए, ये है तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा। कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, लचीली, मुलायम और एक पतली झिल्ली होती है। इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यह जीवित होती है, अर्ध पराग में होती है। इसे हम लोग चयनात्मक पराग में भी कहते हैं। इसमें छिद्र होता है इसलिए हम लोग छिद्रयुक्त चयनात्मक पराग में भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसको सिंपल में ऐसे आप परिभाषा देख सकते हैं कोशिका झिल्ली की। अब देखिए इसका कार्य देखते हैं, इसका मुख्यतः क्या कार्य है, क्या कार्य करता है, इसका कार्य देखते हैं। ठीक है, तो यह एक सीमित झिल्ली के कार्य करता है। ठीक है,
यह क्या करता है, एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। यह कोशिका जो होता है, मतलब मान लीजिए ये कोशिका इतना है, इतना बड़ा है, तो इसको इतना ही रहने देगा, न कि इसको विकास करने देगा, बढ़ने देगा। तो यह निश्चित आकार बनाए रखता है कि मतलब आपका जो निश्चित आकार है उसी पर यह आपको रहने देता है, तो सहायता प्रदान करता है कि आप यहीं तक रहिए। मतलब इसको जो कोशिका की जो संरचना होती है, जो निश्चित आकार होता है, उसको बनाए रखने में सहायता करता है यह झिल्ली। अब देखते हैं तीसरा, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। इस यांत्रिक सहारा को मैकेनिकल सपोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो यह कोशिका को क्या करता है, यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान भी करता है। इसका यह तीसरा कार्य हो गया। चौथा कार्य क्या है, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर बाहर आने जाने में नियंत्रण करती है। जैसे कि अणुओं को कह सकते हैं कि पदार्थ, जो प्रकार होते हैं, जो कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, इनको अंदर और बाहर आने जाने में नियंत्रण करती है। कुछ ही पदार्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ही पदार्थ इस झिल्ली से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, तो कुछ जो अन्य पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है ये झिल्ली। चौथा क्या है, जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलियाई आदि का निर्माण करने में यह सहायक है। जंतु कोशिका जो होती है, जैसे जीव जंतु जो कोशिका होते हैं, इसमें यह सीलिया का निर्माण करता है, फ्लैजिला का निर्माण करता है, माइक्रोविलाई का निर्माण में सहायक होता है। इन सब का जो निर्माण होता है, इन सब का निर्माण जो होता है, इन सब के निर्माण में यह सहायक होता है, मतलब हेल्प करता है, सहायता देता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की हमने इसकी कार्य देखा, ये 5 मुख्यतः इसकी कार्य थे। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट जाइए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब ये क्या थी, कोशिका के कार्य की परिभाषा थी, कोशिका के कार्य क्या है, इन सब के बारे में जाना। अब चलते हैं लोग कोशिका भित्ति। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बाहरी ज्ञान से दे देता हूँ। कोशिका झिल्ली केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कोशिका झिल्ली केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, कि जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। केवल कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पेड़ पौधों में पाई जाती है। यह झिल्ली जो होती है, यह क्या होती है, कोशिका झिल्ली के ऊपरी परत होती है, कोशिका झिल्ली के और ऊपर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के ऊपरी परत होती है। ठीक है, यह कोशिका भित्ति। चलिए जानते हैं, देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब जब आप पेड़ पौधों को देखते हैं, पेड़ पौधों को जब आप उसको डाल को देखते हैं, जब उसकी शाखा को देखते हैं, उसकी जो ब्रांच होती है, उन सबको पार्ट को, उन सब की सारे पार्ट को देखते हैं, तो जब आप उस सबके पार्ट को देखते हैं, उसमें छाल टाइप की आपको दिखाई देती है। एक आवरण द्वारा आपको प्रतीत होता है कि वह घिरा होता है। इसी आवरण, यह आवरण जो होता है, आपको प्रतीत होगा कि यह आवरण कड़ा होगा, यह करे होती है, ये जो आवरण होता है कड़ा होता है। और क्या होता है, इसके साथ साथ यह आवरण जो होता है निर्जीव होता है, मतलब इसमें जीव नहीं होता है। ये आवरण करे और निर्जीव होते हैं। इसके साथ साथ यह आवरण जो होता है करे तो होता है ये, इसके साथ साथ ये आवरण मोटे भी होते हैं। तो ये जो आवरण होता है, यह करे और मोटे आवरण से यह घिरा होता है पादप कोशिका। इसी करे और मोटे आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं लोग। ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं इसी करे और आवरण को। एक बार और समझिए, आपका मान लीजिए आपका पेड़ हो गया, ये पेड़ का मान लीजिए नीचे वाला भाट हो गया, इसके आगे इसकी शाखाएं, विभिन्न तरह की शाखाएं निकली होंगी। ये पेड़ का मान लीजिए सिंपल डाटा है। इसके बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ मोट इसकी छाल दिखाई देती है। कैसा होता है, मोटा होता है और एक कड़े आवरण की टाइप का होता है यह छाल। पेड़ के चारों ओर एक छाल होता है जो भूरे टाइप का आपको दिखाई देगा, वो कड़ा होता है और मोटा होता है। यही आवरण जो होता है इसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज का एक पदार्थ है, द्रव्य है, सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसे इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया, सेल्यूलोज की बनी होती है, एक द्रव्य है सेल्यूलोज। अब देखिएगा सेल्यूलोज जो है,
अभी एवं यह परागमय होता है। परागमय अर्ध परागमय हमने जाना, परागमय का अर्थ होता है कि इसमें कोई भी पदार्थ और अंदर और बाहर नहीं आ जा सकती है। तो अर्ध परागमय का अर्थ जाना हम लोग, और परागमय का भी अर्थ जाना। परागमय का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ इस कोशिका भित्ति से अंदर बाहर नहीं आ जा सकती। परागमय का अर्थ होता है कि कोई भी पदार्थ की अंदर बाहर आ जा नहीं सकती। अर्ध परागमय का होता है कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। तो परागमय जो होता है यह सेल्यूलोज की बनी होती है और परागमय भी होती है। कौन? कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है और यह परागमय होती है। सेल्यूलोज जो होता है एक जटिल पदार्थ है। सेल्यूलोज क्या? एक जटिल पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, जो कोशिका को संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। यह जो आपका जो कोशिका जो सेल्यूलोज होती है, जो सेल्यूलोज क्या एक जटिल पदार्थ है और यह क्या करते हैं? कोशिका को संरचना दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है, संरचनात्मक। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। यही जो आपको द्रव्य है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी सेल्यूलोज के कारण कोशिका भी जो भित्ति जो होती है कड़ी और निर्जीव होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेड़ के चारों ओर आपको एक भूरे टाइप का जो पदार्थ दिखाई देता है, जो तत्व आपको दिखाई देता है, यह तत्व जो होता है कड़े व मोटे होते हैं। यह तत्व जो होते हैं कड़े और मोटे होते हैं। इसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के कारण ही कोशिका भित्ति जो होती है कड़ी और निर्जीव होती है। इसी के कारण कोशिका भित्ति क्या होती है? कड़ी और निर्जीव होती है, ठीक है। तो इतना तो आपने जाना, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसके विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं। हमने जाना कि कोशिका झिल्ली जो है उसमें स्थूलन नहीं मौजूद होते हैं और इसमें स्थूलन मौजूद होते हैं, ठीक है। तथा यह अर्ध परागमय नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्ध परागमय कुछ भी पदार्थ अंदर बाहर इसमें नहीं आ जा सकते हैं। अर्ध परागमय होता है तो पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, और यहाँ पे नहीं होता है तो कोई भी पदार्थ अंदर बाहर नहीं आ जा सकता है। इसके कार्य यहाँ पे निम्नलिखित है। इसके कार्य को हम लोग अब देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में जान रहे होंगे। अब देखिएगा इसका कार्य। इसका कार्य पहला देखिएगा, चार मुख्यतः कार्य है। चार मुख्यतः कार्य को देखते हैं। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिका जो होता है, मान लीजिए जो आपका कोशिका होता है इसको निश्चित रूप प्रदान करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करते हैं। मान लीजिए जब आप कोई लकड़हारा जो होता है, जो जब आप उसको काटने जाता है तो सबसे पहले वह किसको काटता है? कोशिका भित्ति को काटता है। तो कोशिका भित्ति को काटने में काफी अधिक समय लग जाता है कड़े और निर्जीव होने के कारण। तो यह जो होता है कोशिका जो होता है यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा दोनों प्रदान करता है कोशिका भित्ति, ठीक है। चौथा क्या होता है? यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि यह कोशिका झिल्ली की ऊपरी परत होती है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो यह कोशिका की सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षा करती है। चौथा, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। देखेंगे कि पेड़ की छाल जो होती है कभी भी घाम में रहती है, सूर्य के प्रकाश के में रहते हैं, उसका कोई न तो घर होता है न तो उसका भाग होता है। तो यह जो होता है कोशिका भित्ति को सूखने से बचाता है, चूंकि सूर्य की किरणें वहां पे 24 घंटा पड़ेंगी, 24 घंटे 12 घंटा पड़ेंगी, तो वहां पे सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ने के कारण वह सूखने की अवस्था में आ जाएगी। यह जो होता है तो कोशिका भित्ति ही यह कार्य करता है कि उसको सूखने से बचाता है, सोखने से बचाता है, ताकि वह जो कोशिका होगी वह सूखे ना। कौन बचाता है? कोशिका भित्ति आपका यह कार्य करता है। चलिए इस पिक्चर में हमको जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग। यहाँ पे आपको दो पिक्चर आपको दिख रहा होगा। पहला पिक्चर है आपका जंतु कोशिका का और दूसरा पिक्चर है पादप कोशिका का, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आपको ए और बी से दर्शाया गया, देख सकते हैं ए और बी। ये वाला बी वाला भाग है पादप कोशिका और ये वाला भाग है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में आप देखेंगे तो इनके सबके नाम लिख दिया है। ये है आपका केंद्रक, जो कि हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। और ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये एक इसमें तरल युक्त रासायनिक तत्व होता है, यही आपका भाग होता है, यही आपका भाग होता है जीवद्रव्य। और ये वाला सबसे बाहर वाला जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसी के बाहर आपको होता है कोशिका भित्ति, लेकिन यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। ये देखेंगे तो कोशिका भित्ति और यही वाला इसके बाग वाला ये जो भाग है यह कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। जैसे कि हमने बात की थी इस वीडियो में, क्या क्या देखते हैं लोग इस वीडियो में, हम लोग संरचना के बारे में बात की थी, किसकी? कोशिका की संरचना और कोशिका की संरचना के प्रकार, कोशिका झिल्ली,
कोशिका झिल्ली, और इसका कोशिका झिल्ली का एक पार्ट था कोशिका भित्ति, ये इसका पार्ट नहीं था, लेकिन ये कोशिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो चूंकि इसको हम कोशिका द्रव्य में नहीं जान सकते थे लोग, तो इसी वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में भी जान गए। तो कोशिका संरचना, कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटे, जिसमें हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़ चुके लोग, इसके बाद कोशिका द्रव्य और उसके बाद है केंद्रक। ठीक है, तो देखते हैं लोग एक बार और इसके प्रकार को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटे थे लोग, 3 भागों में बांटे थे लोग, जिसमें हम लोग कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली सीख चुके लोग। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में जान चुके लोग, इसके साथ कोशिका भित्ति के बारे में भी जाने लोग। इसके बाद हम लोग जानेंगे लोग कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य कई प्रकार की होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर कितने कई भाग होते हैं, देखिएगा इस पिक्चर में समझिएगा। कोशिका द्रव्य के अंदर कई प्रकार की चीजें होती है, कई प्रकार के तत्व होते हैं, कई प्रकार इसके भाग होते हैं। देखिए ये वाला भाग आपको दिख जाएगा कोशिका द्रव्य। अब इसके अंदर देखेंगे तो आपको दिखिएगा, इसके अंदर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको अंदर देखेंगे तो ये देखिए क्रोमोसोम है, इसके अंदर देखेंगे तो गाल्जी उपकरण है, इसके अंदर देखेंगे कोशिका द्रव्य के अंदर ये है। अब इसके ये सब क्या है, ये देखिए ग्लाइडेन कण है, तो ये सब कोशिका द्रव्य के अंदर है, देख सकते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर है। इसके बाद आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर है केंद्रिका, इस केंद्र के अंदर कैमिनिटा, क्रोमेनेटिन, ये लैटिस है। इन सब के बारे में हम लोग किसमें जानेंगे लोग, केंद्रक के बारे में जानेंगे लोग। तो ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में ही जानने में अधिक समय लग जाएगा, चूंकि यह अधिक काफी बड़ा विषय है कोशिका द्रव्य, और यह जो है कोशिका की संरचना का अध्ययन करने में इसी दोनों में अधिक समय लगता है। तो उम्मीद करता हूँ अब कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ गए। तो चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे YouTube पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक